हम बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की कि ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह का नर्वस सिस्टम पाया जाता है और वो कैसे ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि बेसिक जो डोमिनेंट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है वो हमारे अंदर सीएनएस है, लेकिन सीएनएस को असिस्ट कर रहा है हमारे साथ पीएनएस। सीएनएस मतलब कि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम और पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कि ये मज़ीद कितने हिस्सों में डिवाइड होता है। ये हमारा रहा नर्वस सिस्टम का जो बेसिक मेन पार्ट है, जो हमारे सारे फंक्शनिंग्स को चला रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो सीएनएस है। सीएनएस को मज़ीद डिवाइड किया जाए तो वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिवाइड हो रहा है। ब्रेन का क्या काम है? रिसीव्स एंड प्रोसेसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन। ब्रेन का काम है कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स से जो भी इंफॉर्मेशन सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए, उसे इसने प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद डिसाइड करना है कि इसके इसके बारे में क्या रिएक्शन दिया जाए, क्या रिस्पॉन्स दिया जाए। स्पाइनल कॉर्ड, एक तो आपने पहले भी पढ़ा है कि इसका जो सबसे अहम रोल है रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ के अंदर मेजर रोल अदा करता है रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ में। उसके अलावा ये एक पैथवे प्रोवाइड करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक जाने के लिए और फिर ब्रेन से यानी कि अफेक्टर्स तक आने में। अब ये तो बात होगी हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरी साइड पे, जो हमने कहा पीएनएस, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सीएनएस को असिस्ट करने में। तो पीएनएस क्या है, इसकी मज़ीद क्या डिवीज़न हो रही है? ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। सेंसरी न्यूरॉन नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ऐसे न्यूरॉन्स होंगे जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन एक पार्ट से यानी कि स्किन वाले पार्ट से लेके जाएँगे, कहाँ तक लेके जाएँगे? हमारे सीएनएस तक लेके जाएँगे और दरमियान में कौन रोल अदा करेगा? स्पाइनल कॉर्ड रोल अदा करेगा। और मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होंगे जो कि सिग्नल कैरी करते हैं हमारे यानी कि ब्रेन से, यानी ब्रेन हमारे जो भेजता है सिग्नल, उसे यानी इफेक्टर्स तक जो लेके आएँगे वो होंगे मोटर न्यूरॉन्स। अब ये है सीएनएस, तो एक साइड पे डिवाइड हो गया पीएनएस। पीएनएस की मज़ीद आगे डिवीज़न है, सेंसरी न्यूरॉन की कोई डिवीज़न नहीं है, फिर डिवाइड हो रहा है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन डिवाइड हो रहा है मज़ीद 2 पार्ट्स में, एक होगा ऑटोमैटिक और एक होगा सोमैटिक। सोमैटिक वाला वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होगा कि जो आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर पा रहे हो, अपने स्केलेटल मसल्स को आप स्ट्रेच कर पा रहे हो कुछ, या वॉक कर रहे हो अपनी मर्ज़ी से, वो कंट्रोल हो रहा है आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम से। लेकिन जो आपके बॉडी पार्ट्स के अंदर ग्लैंड्स, ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, वो कंट्रोल हो रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। यानी इसके लिए आपको कोई ना कोई खुद से कुछ नहीं करना पड़ता, आपका जो ब्रेन है इसे ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा है। तो वो किसके अंदर आ रहे हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मज़ीद डिवाइड हो रहा है 2 टाइप्स में। उसके अंदर आ रही है पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न और सिम्पैथेटिक डिवीज़न। सिम्पैथेटिक डिवीज़न क्या होगा कि ये डिवीज़न आपको फाइट और फ्लाइट कंडीशन के लिए काबिल बनाती है। आपको एक्सेस एनर्जी, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपके पीछे कुत्ता लग जाता है, तो क्या होता है कि आपके अंदर एक अजीब-सी पावर आ जाती है और आप बहुत तेज़ी से दौड़ने लग पड़ते हो। वो आपको सिम्पैथेटिक डिवीज़न से मिल रही होती है और आप बहुत ज़्यादा एक्सेस स्पीड में भागने लग पड़ते हो, जो कि आप नॉर्मल अपने लाइफ़ में वो चीज़ नहीं कर पाते। तो ये है आपका फाइट और फ्लाइट एक्शन सिम्पैथेटिक डिवीज़न से। और जब ये कंडीशन ओवर हो जाए और आपने उस चीज़ को और दोबारा यानी नॉर्मल की तरफ जो चीज़ आपको लेके आएगी वो होगी पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न। ठीक है? ये बेसिकली था हमारे नर्व सिस्टम की डिवीज़न। सबसे पहले सीएनएस है हमारे पास, सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की भी मदद करने के लिए नेचर ने एक और हमारे लिए नर्वस सिस्टम रखा है जिसे हम कहते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स आ रहे हैं। मोटर न्यूरॉन्स मज़ीद डिवाइड होके सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड हो रहे हैं। ऑटोनॉमिक वाला मज़ीद आपके सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न के अंदर डिवाइड हो रहे हैं।
अब हम मज़ीद आगे चलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। अब हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है जी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं आपके नर्वस सिस्टम में। सबसे पहले हम इनकी प्रोटेक्शन के बारे में देख लेते हैं कि इन्हें बेसिकली 3 वेज के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है। सबसे पहले क्रेनियम। क्रेनियम एक यानी कि आप कह सकते हो कि बोन्स जो हैं, क्रेनियम बोन्स हैं जो कि आपके ब्रेन को और आपके स्पाइनल कॉर्ड के कुछ हिस्से को प्रोटेक्ट कर रही हैं, प्रोटेक्शन दे रही हैं। इसे ऐसी बोन्स को क्या कहेंगे हम? क्रेनियम बोन्स। क्रेनियम बोन्स को कौन बना रहे? क्रेनियल और फेशियल बोन्स बना रही हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा, ये वाले ह्यूमन स्केलेटन के एक्सियल स्केलेटन के अंदर के स्कल को बना रही हैं हमारी क्रेनियम और फेशियल बोन्स। क्रेनियम और फेशियल बोन्स जो हैं, यही आपके जो ब्रेन है उसकी और आपके जो यानी स्पाइनल कॉर्ड के कुछ हिस्से की प्रोटेक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं। जैसा कि आपने ये देखा कि ये वाला हिस्सा जो आपका पूरे का पूरा जो स्कल का हिस्सा है, ये तो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर ही कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक्सटेंशन सी नजर आ रही है, ये बेसिकली बैक साइड से आपके स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के वास्ते है। यानी प्रीवियस चैप्टर के अंदर ही पढ़ा था कि आपका वर्टेब्रल कॉलम होता है, वर्टेब्रल कॉलम ही आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके अलावा आपके मेनिंजेस होते हैं, ये एक ट्रिपल लेयर है। ये ट्रिपल लेयर होती है आपके यानी कि सेरिब्रम के ऊपर। यहाँ पे एक ट्रिपल लेयर होती है जो कि आपके ब्रेन को किसी भी किस्म के बम्प्स लगने से या किसी भी किस्म की इंजरी से या कोई प्रेशर आ जाए उससे बचाने के लिए, ताकि कोई भी इफेक्ट हो वो सीधा ब्रेन पे ना जाए। कोई भी इंजरी आती है वो आपके ब्रेन पे सीधी असरअंदाज ना हो। ये जो मेनिंजेस होती हैं, इनके अंदर क्या होता है? एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CFS फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड क्या करता है कि ये आपके यानी कि जो भी इम्प्रेशन आ रहा है या जो भी कोई चोट लग रही है उसके यानी कि असर को ये ख़त्म कर देता है। तो अब ये है कि ये किस तरह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है मोस्टली यानी कि अंदर से हॉलो होते हैं। ब्रेन के अंदर कैविटीज़ होते हैं जिसके अंदर CSF यानी भरा हुआ होता है, और फिर यानी कि ये फैला होता है, मेनिंजेस के इर्द-गिर्द भी फैला हुआ होता है। उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड आपकी एक रखती है सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल के अंदर भी आपका CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कि आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड को किसी भी किस्म के यानी कि झटके या कोई भी आपको चोट लगती है उसका जो असर होता है उस चीज़ को ये CSF ख़त्म करता है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने ब्रेन को कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है। एक बड़ा लेंथी टॉपिक है जिसे हम यानी कि छोटे-छोटे पार्ट्स के अंदर करेंगे। सबसे पहले जो ब्रेन है उसके 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। आपको दिखाते हैं। आपका ऑलमोस्ट यहाँ तक का जो हिस्सा है वो आपके फोर ब्रेन के अंदर में आ रहा है, यानी कि ऊपर से अगर हम ऊपर वाली साइड से देखें तो यहाँ तक का जो आपका पोर्शन है वो आपके फोर ब्रेन में आ रहा है। फिर आपका कुछ हिस्सा यहाँ पे मिड ब्रेन और ये वाला हिस्सा आपका हाइंड ब्रेन में आएगा। ठीक है, आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे फोर ब्रेन की। आपके जो ऊपर वाला पार्ट है यानी कि यहाँ तक का पार्ट, ऊपर से यहाँ तक का पार्ट, उसके बारे में आज हम बात करेंगे फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन, फोर मतलब के फ्रंट वाला हिस्सा, यानी कि सबसे पहला ब्रेन का हिस्सा, उसे हम क्या कहते हैं? फोर ब्रेन कहते हैं। अब जिस तरह ब्रेन की डिवीजन है इसी तरह ही फोर ब्रेन की डिवीजन है। अब आपका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, सबसे ऊपर वाला, जिसके अंदर आपको बहुत सारे बल बल यानी कि नजर आ रहे हैं, ट्विस्ट नजर आ रहे हैं, इस वाले हिस्से को हम सेरिब्रम कहेंगे। सेरिब्रम, सेरिब्रम के जो ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है जिसे यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है। सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे थैलेमस, और थैलेमस के नीचे एक सिस्टम पाया जाता है, यानी कि इस थैलेमस के नीचे एक सिस्टम पाया जाता है जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं।
अब हम इन तीनों के बारे में सेरिबरम, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम इनके बारे में वन बाय वन देखते हैं और उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि हमने देखा है कि हमारे पास सेरिबरम, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम एक सीक्वेंस वाइज है। तो हम जो सबसे पहले एक छोटा सा यूनिट है उसे पढ़ लेते हैं, थैलेमस को। थैलेमस मतलब कि हम दरमियान में एक स्ट्रक्चर है, किस चीज़ के, सेरिबरम और लिम्बिक सिस्टम के, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि थैलेमस इंफॉर्मेशन को पास करवाता है लिम्बिक सिस्टम और सेरिबरम के दरमियान। यानी कि ये दरमियान में एक आपके पास स्ट्रक्चर है जो कि इंफॉर्मेशन को आपके सेरिबरम और आपका जो नीचे पड़ा लिम्बिक सिस्टम है उसके दरमियान यानी कि इंफॉर्मेशन को पास करवाता है। किस किस्म की इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन को। ऑडिटरी एंड विजुअल पाथवे से वो इंफॉर्मेशन आ रही होती है और फिर उसे कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि जहां उसे भेजना हो, अगर सेरिब्रम में जा रहा है तो सेरिब्रम के अंदर उसे इंटरप्रिटेट किया जाता है कि ये किस किस्म के सिग्नल्स आ रहे हैं। अब जो सबसे हमारा मेजर पार्ट और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम मजीद आगे डिवाइड हो रहा है तीन चीजों में। हमने फोर ब्रेन का तो पढ़ा ही पढ़ा कि फोर ब्रेन हमारे पास यहाँ पे देखें, फोर ब्रेन हमारे पास क्या हो रहा है कि सेरिब्रम, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम के अंदर डिवाइड हो रहा है। थैलेमस का हमने थोड़ा सा पढ़ लिया कि थैलेमस एक दरमियान में पैथवे सा प्रोवाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन को, यानी कि मूव ऑन करवाने में। अब हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ थैलेमस से नीचे वाले हिस्से में जिसका नाम है लिम्बिक सिस्टम। आप नाम से देखें कि लिम्बिक सिस्टम, कि ये एक सिस्टम होगा और इसके अंदर कुछ और चीजें होंगी। तो लिम्बिक सिस्टम के अंदर भी मजीद तीन स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहली स्ट्रक्चर का नाम है हाइपोथैलेमस। ऊपर क्या था, थैलेमस। थैलेमस के ये था दरमियान वाला पार्ट, इसके नीचे है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम का जो पहला कंपोनेंट है, पहला पार्ट है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। नाम से जाहिर हो रहा है, हाइपो मीन बिलो, बिलो दी थैलेमस। एक स्ट्रक्चर है जो कि थैलेमस के बिल्कुल नीचे है, उसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। और उसके अलावा क्या स्ट्रक्चर है हमारे पास, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। इनके बारे में हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा जनरल व्यू ले लेते हैं। लिम्बिक सिस्टम मतलब ये तीन चीजें मिलकर कर क्या रही होती हैं। ये तीनों चीजें एक आर्क की सूरत में हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं। ये देख रहे होंगे कि एक यहाँ पे एक आपको आर्क सा नजर आ रहा है, एक आर्क सा नजर आ रहा है, ठीक है। ये आर्क क्या बन रहा है, ये आर्क आपके पास लिम्बिक सिस्टम बन रहा है। ये लिम्बिक सिस्टम बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। लिम्बिक सिस्टम वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस आवर बेसिक एंड प्रिमिटिव इमोशंस, ड्राइव्स एंड बिहेवियर्स। ये तीनों चीज़ें आपके इमोशंस और ड्राइव्स और बिहेवियर्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। जब भी आपके पास लिम्बिक सिस्टम का कोई भी टॉपिक आए तो आपने याद रख लेना है कि ये आपकी ड्राइव्स जो कि सेक्सुअल भी हो सकती हैं, या फिर किसी चीज़ को क्रेविंग भी कह सकते हैं, किसी चीज़ को खाने का दिल कर रहा हो तो उस किस्म की डिज़ायर्स, इमोशंस और बिहेवियर्स, वो कौन कंट्रोल करेगा, आपका लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करेगा। जिस तरह के फेयर, रेज, ट्रैंक्विलिटी, हंगर, थर्स्ट, प्लेयर और सेक्सुअल रिस्पॉन्स, ये सारे के सारे जो कि इमोशंस, ड्राइव्स और बिहेवियर्स हैं उसे लिम्बिक सिस्टम आपका कंट्रोल करेगा, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी। और उसके अलावा आपकी यानी कि मेमोरी के फॉर्मेशन के अंदर भी ये थोड़ा बहुत रोल अदा करेगा। अब हमें शुरू करना है लिम्बिक सिस्टम के सारे पार्ट्स जो तीनों हैं, हाइपोथैलेमस, अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस। हाइपोथैलेमस ये हमारे पास ऐसी स्ट्रक्चर है लिम्बिक सिस्टम की जो कि थैलेमस के बिल्कुल नीचे है। अब इसका क्या काम है कि ये दो काम करती है कि एक तो हार्मोनल प्रोडक्शन करती है और एक न्यूरल कनेक्शन प्रोवाइड करती है। और इस वजह से ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग जो यानी कि आपके अंदर कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम या कोऑर्डिनेटर सेंटर के तौर पे काम करता है। कौन, हाइपोथैलेमस। मतलब के बॉडी टेम्परेचर, हंगर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वाटर बैलेंस और स्लीप वेक साइकिल्स जो हैं वो आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है।
अब हाइपोथैलेमस के साथ एक और छोटी सी आलमंड लाइक एक मैस होता है, एक स्ट्रक्चर होती है जो कि आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये इमोशंस को, प्लेयर, पनिशमेंट, सेक्सुअल अरूवल, क्या होगा कि मिसाल के तौर पे आपको कोई चीज अभी फॉर एग्जांपल कोई आपको पनिश करता है, तो पनिश की वजह से आपको सारा दिन अफसोस रहता है या कुछ, या आपने कोई एक्टिविटी कर ली लेकिन उसकी वजह से आप पूरा पूरा दिन खुश हैं, तो उसके अंदर कौन इन्वॉल्व है? एमिगडाला इन्वॉल्व है। क्या कि एक आलमंड शेप मैस है जिसके अंदर क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और उसके साथ एक जो हमारे पास स्ट्रक्चर है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी और लर्निंग, जो कि आप बुक्स वगैरह पढ़ने को लर्न करते हैं या फिर ट्राई करते हैं, तो उसके अंदर जो आपके ब्रेन का, फोर ब्रेन का हिप्पोकैम्पस पार्ट इन्वॉल्व है। अब ये हमने कवर कर लिया फोर ब्रेन का, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। अब हम आ रहे हैं, यानी कि दोबारा आपको बता देता हूँ, हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया है हमारा थैलेमस, ये वाला पार्ट, इसके नीचे तीन स्ट्रक्चर्स हैं जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। अब इसके ऊपर हम यानी कि ये जो बड़े वाला पार्ट है जिसके अंदर बहुत सारे बल हैं, ट्विस्ट हैं, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं, उसके बारे में आप देखेंगे। सेरिब्रम जो है आपके ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट, और इसके दो हिस्से हैं जिसे हेमिस्फेयर कहते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, एक वाले को हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर। अब ये जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर हैं, ये किस चीज से, एक बंडल ऑफ एक्सॉन्स, न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स हैं वो इनके दरमियान पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कॉर्पस कोलेसम। यानी कि इन दोनों के दरमियान जो ब्रिज का काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, बंडल ऑफ एक्सॉन्स काम कर रहे हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, अब हम आगे इसके बारे में मजीद देखते हैं कि इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, इस सेरिब्रम का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, आउटर पार्ट है, जिसे हम कहेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स आउटर रीजन है और बहुत सारे बल बनाता है। तो इसका काम क्या है कि बहुत सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, और उसमें से कुछ जो चीज़ें हैं उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए ये सेव कर लेता है, और फिर आप क्या करते हैं कि उसे कॉल करते हैं थिंकिंग के थ्रू। ठीक है, अब ये है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेनिंग प्राइमरी सेंसरी एरियाज वेयर सिग्नल्स ओरिजिनेटिंग इन सेंसरी ऑर्गन्स सच एज आईज एंड ईयर्स आर रिसीव्ड एंड कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्टिव इंप्रेशंस। सेरिब्रल कॉर्टेक्स मतलब कि आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वहां से सेंसरी इंफॉर्मेशन लेता है और फिर उसे इंटरप्रिटेट करता है कि भाई ये क्या है, मतलब कि लाइट है या साउंड है, तो उस चीज को फिर कन्वर्ट करता है और फिर आपका ब्रेन जो है रिस्पॉन्स देता है। उसके अलावा क्या है, दिस एरिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन स्पीच, जो कि आप बोल पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, इंटरप्रेट सेंसेशन ऑफ टच फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि आप जो बोल पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, और उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं कि पूरी बॉडी से जो आपको टच सिग्नल आ रहे हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आएंगे। उसके अलावा दिस पार्ट इज आल्सो इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जजमेंट, जो आप क्विकली किसी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आंसर दे पा रहे हैं, उसके अलावा जज कर पा रहे हैं, उसके अंदर भी आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है। उसके अलावा ये है कि थोड़ा सा यहाँ से देख लें कि जो राइट हेमिस्फेयर है, राइट हेमिस्फेयर आपकी लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये था यानी कि हमारे पास सेरिब्रम का रोल। के अंदर थोड़ा सा एडिशन हम ये भी कर लेते हैं कि जो यहाँ पे हमारे पास सेरिब्रम का रोल है राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर का, कि जब आपका यानी कि देखें ना, जो राइट साइड ऑफ द बॉडी है, आपका राइट हेमिस्फेयर है, वो आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करेगा। इसका मतलब है कि अगर आपको फालिज राइट हेमिस्फेयर में होता है तो क्या होगा कि आपका जो यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है, जहाँ पे आपका हार्ट है, वो काम करना बंद कर दे जाएगा, यानी कि वो वाला हिस्सा कंट्रोल नहीं होगा।
इस वजह से इस केसेस में जहाँ पे राइट हेमिस्फीयर में फ़ालज होता है तो वो लोग बहुत जल्दी मरते हैं। और यानी बेसिकली 95% लोगों में तो लेफ्ट हेमिस्फीयर में ही यानी कि फ़ालज होता है, लेकिन कुछ चांसेस के होते हैं कि राइट हेमिस्फीयर में भी फ़ालज हो जाए। अगर राइट हेमिस्फीयर के अंदर फ़ालज होता है, आपका दिमाग वर्किंग छोड़ जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, आपकी विदिन अ फ्यू डेज़ या फ्यू आवर्स के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी।